कक्षा के ऑनलाइन सेशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। षष्ठी कक्षा के हिंदी विषय के पाठ 3 नादान दोस्त के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नादान दोस्त पढ़ने से पहले हम इसके लेखक का परिचय कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। इनका जन्म स्थान वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में है। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राम और माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बुड्ढी काकी, दो बेलों की कथा आदि। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में सभी लोग थोड़ा कुछ जानते ही है। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी कहानियां लिखते थे। उनकी कहानियों में आदर्श झलकता था और वो यथार्थवादी कहानियां लिखते थे। तो उनकी कहानियों, उनके उपन्यास, उनकी रचनाओं में आदर्श का स्थान सबसे सर्वोपरि था। तो उन्होंने आदर्श से भरी हुई कहानियां, कथाएं, उपन्यास वगैरह ये सारी चीजें लिखी। तो हम सभी जानते हैं कि वे प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार थे। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जानने के बाद आज हम उनकी लिखी हुई एक कहानी पढ़ेंगे, नादान दोस्त। नादान दोस्त ऐसे दो बच्चों की कहानी है जो अपने पक्षी मित्रों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन वो भूलवश उनकी सहायता नहीं करके उनका नुकसान कर देते हैं। तो आइए आज हम उनकी कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम नादान दोस्त पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो बच्चे होते हैं, केशव और श्यामा। ये दोनों बहन भाई होते हैं। केशव के घर में कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया अंडे दे देती है। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखते हैं। सवेरे दोनों आंखें मलते हुए कॉर्निस के सामने पहुंचते हैं तो चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा हुआ पाते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा आता था। वो अपनी दूध और जलेबी की सुध भी खो देते थे। उन बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनको कोई नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी अम्मा तो घर के काम धंधों में ही लगी रहती थी और बाबूजी जो थे उन्हें पढ़ने लिखने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। तो दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। छोटी बहन श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव थोड़ा सा ही बड़ा था श्यामा से, लेकिन विद्वानों के जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे बच्चे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव को ये सवाल कुछ उलझा हुआ लगता और वह जवाब नहीं दे पाता। इस तरह से कुछ दिन निकल गए। अब दोनों बच्चों की जिज्ञासा जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए दोनों अधीर थे। तो दोनों ने अनुमान लगाया कि अब अंडे जरूर फूट गए होंगे और उनमें से बच्चे भी निकल गए होंगे। तो अब बच्चे निकल गए तो अब उन बच्चों के सामने उन चिड़िया के बच्चों के चारे का सवाल खड़ा हो गया। चिड़िया बेचारी दाना कहाँ से लाएगी, उन बच्चों का पेट कैसे भरेगी, बच्चे तो चू चू करके भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। इस तरह की बातें दोनों के मन में आती। तो ये इनके लिए कोई मुसीबत के जैसा होता और दोनों घबरा उठते। तो दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश हुई। तो श्यामा ने कहा कि तब तो चिड़िया के बच्चे चारे के लिए कहीं उड़ के नहीं जाएंगे और ना ही चिड़िया को कहीं जाना पड़ेगा। फिर दोनों बच्चों को ये चिंता हुई कि इन बच्चों को धूप भी लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था।
तो वह कहता है कि हाँ जरूर उनको धूप भी लगती होगी और उनको प्यास भी लगती होगी। तो दोनों ये फैसला करते हैं कि इनके धूप का इलाज किया जाए और इनको पानी और चारा दिया जाए। तो दोनों बच्चे मिलकर उपाय लगाते हैं। केशव श्यामा से कहता है कि एक कूड़ा फेंकने वाली जो अपनी टोकरी है वो लेके आओ, और श्यामा कहती है कि वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें धूप नहीं जाएगी क्या? तो केशव उससे कहता है कि तू टोकरी ले तो आ, हम उसका सुराख बंद कर देंगे। और इस तरह से दोनों बच्चे उस टोकरी का सुराख बंद करके और उस टोकरी को उन चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए ऊपर की तरफ रखते हैं। गर्मी के दिन थे। अब उनके बाबूजी जो थे वो तो दफ्तर गए हुए थे और अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर दूसरे कमरे में खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की तो आंखों में नींद होती नहीं है, आप लोगों को सबको पता ही है, क्योंकि आप भी छोटे बच्चे हो। आपको भी पता है कि जब तक हम कोई काम कर रहे होते और वो पूरा नहीं हो जाता तो तब तक हम उस काम को पूरा करने में लगे ही रहते हैं। और क्योंकि वो काम कर रहे थे चिड़िया के बच्चों को बचाने का, तो इसलिए उन्होंने देखा कि जैसे ही अम्मा को नींद आई है उन्होंने दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर आ गए। अब वो अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। अब केशव स्टूल लाया। अब उसको पता चला कि स्टूल तो छोटा है, तो फिर वो नहाने वाली चौकी उठाकर लाए, फिर स्टूल के नीचे चौकी रखी और डरते डरते केशव स्टूल पर चढ़ता है। श्यामा अपने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ती है और स्टूल जो होती है वो उसकी चारों टांगे बराबर नहीं होती है, जिसके कारण वह ज्यादा हिलती है। तो इसलिए दोनों बच्चे बड़ी तकलीफें उठाकर और ये काम कर रहे थे चिड़िया के बच्चों के लिए कि वो स्टूल लाए, स्टूल के नीचे चौकी लगाई और फिर उस पर चढ़ा केशव और किसी तरह चिड़िया के बच्चों तक पहुंचा और नीचे श्यामा ने स्टूल को पकड़ा। इस तरह से जुगत लगाते हुए दोनों चिड़िया के बच्चों को बचाने का प्रयास करते हैं। अब केशव जो ऊपर चढ़ जाता है तो वो कॉर्निस पर देखता है कि वहां जो चिड़िया दो चिड़िया थी, एक चीड़ा और एक चिड़ी, तो वो दोनों तो उड़ जाते हैं। केशव देखता है कि कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसा कि उसने पहले भी देखा था कि घोंसले जो होते हैं वो पेड़ों पर होते हैं, लेकिन पेड़ों जैसा घोंसला तो उसको दिखाई नहीं दिया। तो अब श्यामा को भी बड़ी जिज्ञासा हुई थी, वो नीचे से पूछती है कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव श्यामा को बताता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा भी कहती है कि हमें भी दिखाओ। तो केशव उसको कहता है कि दिखा दूंगा, पहले पुराने कपड़े लेके आ, थोड़े से चिथड़े ले आ। चिथड़े का मतलब होता है पुराने कपड़े। तो वो जो श्यामा होती है वो दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर उसका टुकड़ा लेके आती है, वो केशव को देती है और केशव गद्दी सी बनाकर 3 अंडे उस पर रख देता है। फिर वह उस टोकरी की छाया कर देता है। इतनी देर तक श्यामा उसको बार बार कहती रहती है कि मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, लेकिन केशव क्योंकि वो सोचता है कि अपना काम पूरा करके नीचे उतरना है, तो इस वजह से वो जल्दी से नीचे नहीं उतरता। श्यामा जाती है। अब उसके चिड़िया के बच्चों के लिए खाने पानी का प्रबंध भी करना होता है उनको, तो इसलिए वो दाना और पानी की प्याली लेने के लिए श्यामा को भेजता है। श्यामा जाती है और एक प्याली में चावल लेके आती है और पानी लाती है, और वो केशव जो होता है वो टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख देता है और धीरे से उतर आता है। श्यामा उसको फिर कहती है हमको भी चढ़ा दो ना भैया। केशव कहता है तू गिर पड़ेगी। नहीं गिरूंगी भैया, आप नीचे से पकड़े रहना। लेकिन केशव उसको समझाता है कि अगर गिर पड़ी ना तो अम्मा मुझे ही मारेगी, इसलिए क्या करेगी देख के, अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो फिर देखना। अब दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहां थी वहां रख दी। अब श्यामा जो होती है उसको दुख होता है, वह आंखों में आंसू भर के कहती है कि तुमने मुझे तो नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है कि अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। अब श्यामा जो होती है वो कहती है कि तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, तो उनकी जो अम्मा होती है वो उठ जाती है। अब अम्मा
दरवाजा खोलती हैं तो जैसे ही बच्चे ये आवाज सुनते हैं दरवाजे के खुलने की तो उनको डर लगने लग जाता है। अब केशव को ये डर लगता है कि कहीं श्यामा माँ से ये बात नहीं कह दे कि हम लोगों ने चिड़िया के अंडों के लिए कुछ किया है। इस तरह से केशव जो है वो मन ही मन कांप रहा था। अंडे उसने श्यामा को दिखाए नहीं थे तो अब उसको डर लग रहा था कि श्यामा जो है वो सारी बातें माँ को बताएगी। माँ जो होती है वो दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर देती है और उन्हें धीरे धीरे पंखा जलने लगती है, क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं और सिर्फ 2 ही बजे होते हैं तो 2 बजे बहुत गर्मी होती है। आप सभी को पता है ना कि 2 बजे गर्मी में बाहर निकलना भी नहीं चाहते कोई, बाहर तेज लूएं चल रही होती है। अब दोनों बच्चों को नींद आ जाती है क्योंकि लगातार उनकी माँ उन्हें पंखा जलती है तो उनको नींद आ जाती है। फिर 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है, दरवाजा खुला हुआ होता है तो वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। वो देखती है, टोकरी उसे दिखाई नहीं देती। संयोग से उसकी नजर नीचे जाती है तो वो उल्टे पांव दौड़ती है कमरे में जाकर केशव से बोलती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर आता है। वह देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुनने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। अब वो डर जाता है, उसकी आंखें सहम जाती है और सहमी हुई आंखों से वह जमीन की तरफ देखने लगता है। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, केशव श्यामा से कहता है। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आए हैं, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी इसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा अपनी माँ से कहती है, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव को डर लगता है, वह भीगी बिल्ली की तरह खड़ा ही रहता है। माँ उससे पूछती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है, तू स्टूल को थमे नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय हाय, 3 जनों की जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चिड़िया के अंडों को कभी छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अंडों को छू लेते हैं तो चिड़िया फिर उनकी रक्षा नहीं करती, वो स्वयं ही उन्हें फोड़ देती है, उन्हें नुकसान पहुंचा देती है। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसी नादानी नहीं करनी चाहिए जो अपने मित्रों को नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि केशव ने की। अगर हमें कुछ करना ही हो तो घर में पहले बड़ों से पूछना चाहिए कि हमें इन बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है। फिर जब बड़े हमें कोई राय देते हैं तो उसके अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ भी कार्य करने से पहले बड़ों की राय लेनी चाहिए और ऐसे पशु पक्षियों के अंडों को छूना नहीं चाहिए। धन्यवाद।